जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। और देखिए कि ये केजीएस यानी खान सर के द्वारा जो संस्था है उसका ये टेस्ट है और ये तीसरा का टेस्ट है। इसमें करंट अफेयर पे फोकस किया गया है, तो ये हम लोग देखेंगे लोग। तो यहाँ पे इस बैच का नाम भी देख सकते हैं। तो ये क्लास टेस्ट है, तो चलिए देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिएगा पूछा जा रहा है, अंजी खड्डू पुल जो भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल है कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में ये स्थित है, तो ये याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी के बीच में स्थित है। अंजी नदी पर बना है जो चेनाब नदी की एक सहायक नदी है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिएगा कि चेनाब अगर पुल के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस बन रहा है। तो देखिए कि चेनाब जो पुल है जम्मू कश्मीर में है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। इसका ऊंचाई 359 मीटर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है अगर तुलना करके पूछे, तो ये आप याद रखिएगा। और वहीं पे दूसरा का अगर पुल का बात किया जाए तो बोगी बिल पुल याद रखिएगा। बोगी बिल ये आपका कहाँ पे होगा? तो ये आपका असम राज्य में है। और देखिए कि भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल, यानी कि सड़क नीचे चलता है, जैसे 2 लेन का है तो ऊपर रेल चलता है और नीचे सड़क चलता है, तो इसे बोला जाता है सड़क रेल पुल। तो ये याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और साथ में और रेल का अगर बात किया जाए जो पूछ सकता है यानी कि पुल का, तो अटल टनल से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि अटल टनल कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है। और रोहतांग दर्रे के बीच में पीर पंजाल श्रेणी से होकर गुजरता है, तो ये याद रखेगा। भूपेन हजारिया सेतु से भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है और धौला सदिया को जोड़ता है, तो ये पहले धौला सदिया के नाम से ही इसका परिचित था। फिर भारत में देखिए कि ये पानी पर सबसे लंबा पुल बनाया गया है, जो कि 9 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, तो ये आपको याद रखना है। और पूछ दिया कि किस नदी पे है, तो लोहित नदी पे है। लोहित नदी से अगर क्वेश्चन देखा जाए कि लोहित नदी असम का ये शुक नदी है, जैसे बिहार का शुक नदी कौन सा है, तो आप कोसी नदी को जानते हैं। और वहीं पे देखिए कि उड़ीसा का शुक नदी कौन सा है, तो आप ब्राह्मणी नदी को जानते हैं। वैसे ही लोहित नदी जो है ये आपका असम का शुक नदी है, इसे खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। दूसरा का नंबर क्वेश्चन है, आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि जैसे कि एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन हम डिस्क्राइब करा देते हैं, वैसे पढ़ाएं या सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराएं, तो आप जैसे कहिएगा वैसे करा देंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, तो ये याद रखेगा। और इसके बारे में देखा जाए तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 को इसका स्थापना किया गया था। और नाम से ही पता चल रहा है कि मानव राष्ट्रीय मानव आयोग है, मानव अधिकार आयोग है, तो मानव के अधिकार के लिए ये काम करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तीसरा का नंबर, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि कौन सा देश हटने का घोषणा किया है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के पुनः जीतने के बाद से बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ये हटने का निर्णय लिया गया है अमेरिका के द्वारा, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो प्रलय मिसाइल के संबंध में अगर कथन पर विचार किया जाए तो आप देखिएगा कि इसका राइट आंसर, अच्छा पहले ऑप्शन देखिएगा, यह हवा से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये देखिएगा कि हवा से सतह नहीं होगा, सतह से ये सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, तो पहला तो गलत हो गया, तो ये आपका कट गया, ये भी कट गया। दूसरा का देखिएगा, इसकी मारक क्षमता लगभग 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है, ये आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका देखिए प्रलय का निर्माण किसने किया है, तो DRDO के द्वारा किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन हो जाएगा। इसका मुख्यालय अगर DRDO का अगर पूछा जाए तो बेंगलोर है इसका मुख्यालय, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किए गया एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किसके लिए समर्पित है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि अधिकारियों का प्रशिक्षण और ऑनलाइन शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कि जो सरकारी जॉब करते हैं यानी कि बड़े अधिकारी होते हैं, तो उनके शिक्षा को अपडेट करने के लिए या और भी गहन करने के लिए ये आपके लेके आया गया है, और प्रशिक्षण को भी अच्छी तरीक़ा से करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने वन पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाली एक योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा, 6ठा का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखा जाए तो ये जनवरी 2025 में ये लाया गया था, यानी ये शुरू किया गया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 6ठा के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन आएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि शिकारी देवी वन जीव अभयारण्य, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिएगा कि इसका उद्देश्य है वन जीव अभयारण्य के लिए बफर सुरक्षा बनाना। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन है, पीएम युवा 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे देखिए कि गलत कथन का चुनाव करना है, तो सबसे ज़्यादा ये देखना जरूरी होता है। तो चलिए देखा जाए इसमें गलत कौन सा है। इसे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप नेशनल बुक ट्रस्ट और इंडिया द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ये एकदम सही है। इसका उद्देश्य 30 वर्षों से अधिक आयु के लेखकों को प्रोत्साहित करना है। ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 30 वर्ष से अधिक आयु के लेखकों के लिए ये पात्र नहीं होता है, ये उससे कम एज के लिए है। इसमें भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक भारत के निर्माता जैसे विषय शामिल है। ये भी आपका सही है। तो देखिए कि इसका राइट आंसर हम लोग को गलत चुनना है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और देखिए कि अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, अच्छा विधि आयोग के बारे में पूछ रहा है, तो थोड़ा सा विधि आयोग पे चर्चा कर लिया जाए। देखिए कि विधि आयोग का जो संस्था है विधि आयोग, ये गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, गैर संवैधानिक निकाय है। तो इस पे ये काम करता है, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा ये गठित किया गया था, और ये कब किया गया था? तो 1955 में। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में देश भर में बिहार की क्या स्थिति है? तो बिहार का स्थिति का बात किया जाए तो तीसरा स्थिति है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस देश ने 2025-26 की अवधि के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया गया है भारत के द्वारा। तो ये आप याद रखिएगा, 2025-26 की अवधि के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्षता ग्रहण किया गया है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है एक तरफ सूची 1 सूची 2 को पद्म पुरस्कार विजेता 2025 और संबंधित क्षेत्र, यानी कि कौन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें अगर मिलान किया जाए तो देखिए कि निर्मला देवी ये आपका सार्वजनिक मामले के हो जाएंगे। तो ए का आपका सी हो जाएगा। देखिएगा कि निर्मला देवी सार्वजनिक मामले नहीं होगा, सार्वजनिक मामले नहीं। ये तो निर्मला देवी आप भी जानते होंगे, बहुत फेमस ये हैं। ये आपका सूजनी कढ़ाई करती हैं, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, सूजनी
कढ़ाई। तो ये आपका कला क्षेत्र में आ जाएगा, सार्वजनिक मामले में नहीं आएगा। सार्वजनिक मामले में सुशील कुमार मोदी आ जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा ए का, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और डी का आपका 3 हो जाएगा, ये राजनीति के हैं, तो ये आप याद रखेगा। उसके बाद अगर देखा जाए भीम सिंह भावेश ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हेमंत कुमार ये चिकित्सक हैं। तो देखिएगा कि एक का आपका फोर्थ, तो एक का फोर्थ ये तो है, ये कट गया, ये कट गया। बी का आपका 1 हो जाएगा, तो बी का 1, तो ये कट गया, तो ऑप्शन नंबर सी मिल गया राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें सही कथन अगर देखा जाए, ये खेल उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। तो जब हम लोग करंट अफेयर पढ़ रहे थे लोग, तो उसमें हम लोग देखे ही थे लोग, ये उत्तराखंड सही हो जाएगा। मोनाल इन खेलों का शुभंकर है। देखिएगा कि मूली होगा, लेकिन मूली को ही मोनाल बोला जाता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ये हिमालय मोनाल है एक जानवर। महाराष्ट्र कुल 201 पदों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पे रहा, ये आपका गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र दूसरे का स्थान पे रहा, तो ये आप याद रखिएगा। शीर्ष पे कौन रहा, तो सर्विसेज स्पॉट कंट्रोल बोर्ड रहा, तो ये आप याद रखिएगा। तो 1 और 2 सही है, तीसरा का गलत है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा कि 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59वें ज्ञानपीढ़ी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो 59वां ज्ञानपीढ़ी पुरस्कार अगर देखा जाए तो ये विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है इन चारों में से, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये देखिए कि छत्तीसगढ़ ये राज्य के हैं, तो ये याद रखिएगा। और हिंदी कवि हैं, तो ये भी याद रखिएगा। थोड़ा सा ज्ञानपीढ़ी पुरस्कार के बारे में देख लिया जाए कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1961 में किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और केवल भारतीय नागरिक को ज्ञानपीढ़ी पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कांगेर वैली नेशनल पार्क, जिसे हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका स्थित है छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का थीम क्या है। तो 2025 का अगर थीम का बात किया जाए तो प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास, ये इसका थीम है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिए कि जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को हर वर्ष मनाया जाता है, ताकि जैव विविधता के बारे में सभी व्यक्तियों तक शिक्षा पहुंचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए कि आपका कथन दिया गया है बैटरी पैक आधार संख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बैटरी पैक आधार संख्या के बारे में बताना है और सही कथन का चुनाव करना है। यह 21 अक्षरों वाला एक विशिष्ट पहचान प्रणाली है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरियों के लिए प्रस्तावित किया गया है, ताकि उनकी ट्रेसेबिलिटी और पुनः चक्रीय सुनिश्चित की जा सके। ये आपका एकदम सही है। दूसरा क्रम में देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये सभी के लिए नहीं किया गया है अनिवार्य, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 गलत हो जाएगा। देखिएगा कि उपभोक्ता की जिम्मेवारी के लिए ये किया गया है, यानी कि उपभोक्ता अगर चाहे तो ले सकता है या नहीं भी ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बनने का गौरव हासिल किया है। तो ये आपका हो जाएगा जर्मनी के द्वारा। तो जर्मनी के द्वारा सबसे ज़्यादा ऋण दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिएगा कि ये शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति में ऋण दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत के पहले एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र गरुड़ एयर स्पेस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो ये किस शहर में किया गया है, तो इसका राइट आंसर देखिएगा, ये आपका चेन्नई में बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार बिहार में महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए कि महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिशत यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो कितना है, तो ये 23.7 हो जाएगा प्रतिशत, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन
प्रकाश से निर्मित विश्व के प्रथम सुपर सॉलिड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये आपका हो जाएगा एक ऐसी अवस्था जिसमें प्रकाश एक ही समय पर अति तरल और ठोस दोनों की तरह व्यवहार करता है, उसे सुपर सॉलिड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ डिस्क्राइब करना ठीक नहीं है, तो ये आप पढ़े हैं तो आसानी से आप बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है PUNCH यानी पुंछ मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन बताना है। यह नासा की एक पहल है जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा में 4 छोटे उपग्रह स्थापित किए गए हैं। इसका तो ये तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य के कोरोना के सौर पवन में रूपांतरण का अध्ययन करना है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे IWLF एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा सेखोम मीराबाई चानू को बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है ULLS उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, इसका शॉर्ट नाम है, के तहत पूर्व कार्यकालीन साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? तो तीसरा राज्य कौन बना है? तो त्रिपुरा बना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन पहला और दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला राज्य मिजोरम बना था, मिजोरम, ये आप याद रखिएगा। और दूसरा राज्य गोवा बना था। यह एक योजना सरकार के द्वारा चलाया गया शिक्षा मंत्रालय के तहत, ताकि सभी को शिक्षित किया जा सके, तो ये आप याद रखिएगा उल्लास कार्यक्रम। 2022 से 2027 के बीच में ये लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि 2024 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP29 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो ये मेजबानी देखिए कि आपका अजरबैजान के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये जलवायु शिखर सम्मेलन था, तो ये याद रखेगा। और अजरबैजान के भी एक शहर है बाकू, तो बाकू में किया गया था, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसका टैग था फाइनेंस कॉप और विषय था एक हरित दुनिया के लिए एकजुटता करना या एकजुटता। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित निकायों पर विचार करना है और देखिए उपयुक्त में से कौन से निकाय पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम के आयोजन में शामिल थे? तो ये बताना है कि कौन सा शामिल थे। तो चलिए ऑप्शन देखा जाए। पंचायती राज मंत्रालय ये आपका शामिल नहीं था। राष्ट्रीय महिला आयोग ये शामिल था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ये भी शामिल था। लोकसभा सचिवालय ये भी शामिल था। तो एक के छोड़ के सभी शामिल था, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई में। तो आप जानते ही हैं कि मधुमेह क्यों होता है? तो रक्त शर्करा बढ़ने के कारण होता है और इंसुलिन जो होता है पैंक्रियाज के पास वो ठीक से काम नहीं करता है। जो पैंक्रियाज होता है इंसुलिन नहीं छोड़ पाता है, तो जिसके कारण हो जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये लाइफ स्टाइल के कारण ज़्यादातर होता है ये बीमारी। अगला क्वेश्चन है कपास उत्पादकता मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा पहला ऑप्शन में यह मिशन 3 वर्षों की अवधि के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग स्पेशल कपास के विकास को बढ़ावा देता है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में ये शुरू किया गया था और ये 3 वर्ष नहीं 5 वर्ष याद रखिएगा। 5 वर्ष अवधि के लिए ये किया गया है, तो ये याद रखिएगा। 2025 में शुरू किया गया, 2030 तक इसको बढ़ाना है। वस्त्र मंत्रालय इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय है, तो ये वस्त्र मंत्रालय नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये देखिए कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के द्वारा ये किया गया था, तो ये भी गलत है। तो ना 1 होगा ना 2, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर,
विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और देखिए कि विकसित पंचायत कर्मयोगी इसका उद्देश्य क्या है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये पंचायत को लक्षित करता है और फोकस करके उसमें वहाँ का जो स्थानीय, जैसे कि मान लीजिए किसी पंचायत में आम का खेती अच्छा से हो रहा है तो उस पर फोकस करके वहाँ के व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखे जाने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। विशाखापट्टनम आप जानते ही हैं कि ये आंध्र प्रदेश का एक तटीय क्षेत्र है और विशाखापट्टनम एक बंदरगाह भी है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2025 में किस राज्य को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में पहचाना गया है? तो इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पे देखिएगा कि ऋण प्रमुख प्रदर्शन क्षेत्र क्या होता है इसमें, तो इसमें आपका होता है स्थिरता सुदृढ़ यानी स्थिर रहता है, और उसके बाद प्रबल सुदृढ़ता, राजकोषीय विशेषता इसमें देखा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 नंबर पे तो उड़ीसा है, 2 नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है और 3 नंबर पे गोवा। तो ये 3 याद रखिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और मापन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी किया गया है आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और इस पे फोकस किस पे किया है? तो जीडीपी और रोजगार में डिजिटल अर्थव्यवस्था के योगदान का मापन ये करता है, इसमें फोकस किया जाता है, तो ये आपको बताता है। अगला क्वेश्चन है 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट विस्तार जो कभी कभी चर्चा में रहता है किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट विस्तार देखिएगा कि ये आपका कृषि संसाधनों तक पहुंच से ये संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय इसका मुख्य नोडल मंत्रालय है, तो ये आपको याद रखना है। और इसका अगर विशेषता का बात किया जाए तो ये एआई संचालित चैटबैग है और सलाहकार और सहायता प्रदान करता है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो जल जीवन मिशन अगर देखिएगा ये 2028 तक बढ़ाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, किस संगठन ने इमेजिंग वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है आपका यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसका शुरुआत 2024 में किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। और अगर बात किया जाए कि वैश्विक स्तर पर महिला शोधकर्ता 33% होना चाहिए, तो ये इसको पूरा करने के लिए ये लाया गया है योजना। अगला क्वेश्चन है, पेंगार्सो दर्रा जो हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, प्रोबा 3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह नासा का इन ऑर्बिटल डेमोस्ट्रेशन मिशन है, तो ये तो गलत है। ये आपका देखिएगा कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी यूएसए का ये आपका ईएसए का ये मिशन है यूरोपीय यूनियन का, तो ये याद रखेगा। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C59 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था, तो ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में किया गया है? तो देखिए कि सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में हर साल होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और ये कहाँ पे किया गया था? तो औली में किया गया था। औली कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तराखंड में है, तो ये याद रखिएगा। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वैश्विक वेतन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी किया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और देखिए कि प्रकाशन कौन करता है?
तो ये तो हम लोग देख लिए लोग, प्रकाशन और जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, और द्विवार्षिक होता है, यानी कि हर 2 वर्षों पर ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें फोकस किया होता है वैश्विक वेतन रुझान और श्रम बाजार के बारे में ये बताना, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए कि पहला में दिया गया है, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। ये आपका एकदम सही है। और दूसरा में देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय जनसंख्या की विविधता पर ध्यान केंद्रित किए बिना वैश्विक आनुवंशिक विविधताओं का एक डेटाबेस तैयार करना है। ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखिएगा कि दूसरा में देखिए, भारतीय जनसंख्या का जीनोम अनुक्रम करना है, यानी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना है, और लगभग 10,000 व्यक्तियों का, तो ये आपका गलत है। और देखिए कि ये एक रेफरेंस के तौर पे तैयार करना है, तो दूसरा का गलत है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को औपचारिक रूप से देने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्र बन गया है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका मॉरिशस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है, AIM फॉर नेचर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए पहला कथन है, इसे खाद्य और कृषि संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है, एकदम सही है। इसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक स्तर पर क्षारित 30% पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में सहायता करना है, ये भी सही है। तो 1 और 2 देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत, देखिए कि स्वच्छ भारत मिशन 2 तरीका का चलता है, एक शहरी एक ग्रामीण। तो शहरी का बात हो रहा है, के तहत प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। ये गाजियाबाद हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है, तो ये आप याद रखिएगा कि ये आपका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संबंध में कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि ये पूछा गया है कि यह सूचकांक रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, ये एकदम सही है कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये जारी किया जाता है। दूसरा में है, इस सूचकांक में भारत को 32.98 स्कोर के साथ 191 स्थान पर रखा गया है, तो ये भी आपका सही है, विश्व स्वतंत्रता सूचकांक, और 2025 का ये है, तो ये आपका ये भी सही है। देखिएगा कि 180 देशों में 2025 में कितना 151 स्थान पे था, और वहीं पे देखिएगा कि 2026 का बात किया जाए तो दोनों याद रखना होगा, 2025 और 2026। 2026 में और इसका स्थिति खराब हुआ है, 197 स्थान पे चला गया है, तो ये याद रखेगा। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर संस्था है, गैर लाभकारी, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण की अधिकतम सीमा को हाल ही में संशोधित करके कितना कर दिया गया है? तो ये देखिएगा कि आपका हो जाएगा 20 लाख कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के संदर्भ में बिहार को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो परफॉर्मर के श्रेणी में शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और देखिए कि ये राजकोषीय सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये आप याद रखेगा, वित्तीय स्थिरता सूचकांक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला ऑर्गेनाइजेशन मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका सिक्किम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में उद्घाटित जेड
मोड सुरंग मोड सुरंग की लंबाई कितनी है? तो इसका लंबाई आपका देखिएगा 6.5 किलोमीटर है, यानी 6.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसका उद्घाटन 2025 में जनवरी में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और देखिए कि जम्मू कश्मीर के गांधीनगर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो ये याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट का नाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहले खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये किस देश के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका भारत के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिए कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में ये हुआ था। पुरुष वर्ग का विजेता भारत था, महिला वर्ग का विजेता भी भारत था। तो ये दोनों में, महिला पुरुष में, दोनों में विजेता कौन था? तो भारत था। अगला क्वेश्चन 49 के बाद 50 नंबर है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देखिएगा कि किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका तुहिन कांता पांडे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये सी सही है। तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस एआई एक्शन समिट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका, अच्छा पहले इसका कथन है, तो कथन देखना है। 100 देशों द्वारा एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये देखिएगा कि ये तो आपका सही हो जाएगा। अच्छा ये देखिए 100 देश नहीं, 100 से अधिक देश था लोग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो एक आपका गलत हो गया, तो ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद देखिएगा, इसकी सह अध्यक्षता भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया। तो ये आपका देखिए कि ये आपका सही हो जाएगा। और सह अध्यक्ष में देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये फ्रांस के राष्ट्रपति इनुअल मैक्रो भी इसमें शामिल थे लोग। तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर पूछा जा रहा है, जैनिक सिनर जिन्होंने 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुषों का एकल खिताब जीता, किस देश के हैं? तो ये किस देश के हैं? तो इसका राइट आंसर देखिएगा, ये इटली के हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 52 के बाद 53 नंबर क्वेश्चन में, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। भारत ने दुबई में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया, एकदम सही है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी मुख्य रूप से संयुक्त अरब अमीरात ने की थी, ये आपका गलत हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। लेकिन भारत खेलने के लिए राजी नहीं हुआ, तो इसीलिए भारत का मैच आपका अरब और अमीरात में कराया गया। तो ये आप याद रखिएगा। और उप विजेता तो आप जानिएगा होंगे कि न्यूजीलैंड था, क्योंकि भारत हराया है तो न्यूजीलैंड ही उप विजेता होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, भारत के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कन्याकुमारी में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसमें सही कथन का आपका चुनाव करना है। पहला में दिया गया है, दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली विधानसभा बन गई है, एकदम सही है। मध्य प्रदेश ने भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम वन अलर्ट प्रणाली शुरू किया है, ये भी सही है। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये भी आपका सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, नीचे दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। और ये आयोजन यानी दिवस और तिथि है, तो इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है। तो देखिए कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये आपका 7 जून को मनाया जाता है। तो एक का आपका कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखिए कि ये कट गया और ये कट गया। बाल श्रम विरोध विश्व दिवस ये आपका मनाया जाता है 12 जून को, तो बी का 3 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। विश्व रक्तदाता दिवस ये 14 जून को मनाया जाता है, और विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है, नीति एनसीईआर स्टेट आइकन फोरम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है
ये आपका सही हो जाएगा। इसमें 1990-91 से 2022-23 तक की अवधि के सामाजिक आर्थिक आंकड़े विश्लेषण शामिल है, ये भी आपका सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, किस देश ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन हात्सिसुमा स्टेशन बनाया है? तो ये तो आप जानते ही होंगे कि ये कहाँ पे है, तो ये आपका जापान में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बहुत फेमस जगह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन ग्रंथों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। भगवत गीता और नाट्यशास्त्र के बारे में हम लोग जानते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है शून्य गरीबी P4 पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का इसमें चुनाव करना है। तो देखिए पहला में दिया गया है, यह पहल बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है, एकदम गलत है। ये पहल देखिएगा कि आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इस पहल में P4 शब्द का अर्थ है सार्वजनिक, निजी और जन भागीदारी, यानी सार्वजनिक, निजी, जन भागीदारी के द्वारा मिला के इसको शून्य गरीबी करना है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी चर्चा में रहने वाला केप टाउन कन्वेंशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये देखिएगा कि किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा उच्च मूल्य वाली चल संपत्ति के विश्लेषण, वित्त पोषण और पट्टे के लिए विधिक ढांचे का मानीकरण। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 पर मौजूद चंद्र सरफेस थर्मोलिकल एक्सपेरिमेंट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन बताना है। तो इसमें देखिएगा कि इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट स्वस्थानीय तापमान को सफलतापूर्वक मापा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के लिए एक एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल देखिएगा कि कौन सा पोर्टल हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, उम्मीद सेंट्रल पोर्टल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटित ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रशिक्षण सुविधा और मिसाइल उत्पादन इकाई निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये आपका शहर हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ स्थान दिया गया है, एक तरफ अवस्थिति दिया गया है, यानी कौन सा स्थान किस देश में है ये आपको बताना है। तो देखिएगा कि माउंट लेवोटोनी लाकी ये आपका कहाँ पे है? तो ये इंडोनेशिया में है। बगराम एयरबेस कहाँ पे है? तो ये आपका अफगानिस्तान में है। नतांज परमाणु सुविधा ये ईरान में है। ये सभी अभी हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में ये देखने को मिला है। न्यू कैलेडोनिया कहाँ पे है? तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत में है। तो इसका देखिए कि एक का आपका 2 हो जाएगा और बी का आपका 1 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये चारों अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में बना हुआ है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई विशेष आर्थिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किस में किया जा रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस नामक सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका 67 का राइट आंसर हो जाएगा गुयाना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर फिल्म फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसके अध्यक्ष बने हैं जितेंद्र मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और देखिए स्वतंत्र फिल्म निर्माता ये हैं जितेंद्र मिश्रा, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। हरियाणा 34 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है, एकदम सही है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका शुभंकर उज्ज्वला गौरैया से प्रेरित था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? तो 5 जून को मनाया जाता है, ये तो अभी जान रहे हैं। इसका थीम है बीट्स प्लास्टिक पॉल्यूशन 2025 का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 2025 का इसमें स्पेशल करंट अफेयर दिया गया है। तो बीपीएससी का देखिएगा प्रीवियस ईयर का उठा के, तो वो 2 सालों का करंट अफेयर पूछता है। और पिछले वर्ष तो देखिए कि जिस वर्ष में हुआ उससे ज़्यादा पिछला वर्ष से क्वेश्चन पूछ दिया था, तो इसीलिए ये सेट किया गया होगा। और अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही सुमेलन कौन सा है ये बताना है। द ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, ये भीम सिंह दिया है, तो ये आपका सही है, ये इनके द्वारा लिखा गया था। और राज्यसभा सांसद का ये पद के बारे में ये इसमें बताया गया है। सेव अमेरिका डोनाल्ड जे ट्रम्प, ये भी सही है, ये इनके द्वारा लिखा गया है। डायरी ऑफ ए क्रिकेट वाइफ, ये चतेश्वर पुजारा का ये आपका नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये पूजा बाबरी का लेखा है या पूजा पुजारा के द्वारा, तो ये आप याद रखेगा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, भंडारा दत्तात्रेय, ये आपका सही है। तो देखिए कि 3 सही है, तो इसमें सी सही हो जाएगा, केवल 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य है? तो देखिए कि झारखंड राज्य में भेड़िया अभयारण्य बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये आप जरूर याद रखेगा। और इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था, तो ये आप याद रखेगा। अभी हाल फिलहाल में क्यों न्यूज में है? क्योंकि इसे अपग्रेड किया गया है। अगला क्वेश्चन है 72 के बाद 73 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है भारत की स्वतंत्रता परेड 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि का अगर बात किया जाए तो प्राबो सुबिआतो थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, तो ये आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय संलयन और एक्सपेरिमेंटेस एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टूकामोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा यह नाभिकीय संलयन अनुसंधान से संबंधित है, ये आपका एकदम सही हो जाएगा। प्लाज्मा इसके संस्थापक कौन है? तो प्लाज्मा भौतिकी संस्थान है। इसके बाद दूसरा देखिएगा कि यह चीन के हेफई में स्थित है और इसका उद्देश्य सूर्य की ऊर्जा प्रक्रिया को दोहराना है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कावाचाम यानी KAWA और CHM, ये आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये केरल में शुरू किया गया है, केरल सरकार के द्वारा, तो ये आप याद रखेगा। केरल सरकार यानी केरल राज्य आपदा प्रबंधन के द्वारा ये एक चेतावनी प्रणाली है, तो ये उसके द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिटेल क्षेत्र में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल एम्पावर हर बीज सपनों की उड़ान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है कि घर पर आधारित व्यवसाय को औपचारिक खुदरा उद्यमों में बदलना है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस लेखक ने लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानू मुश्ताक के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और देखिए कि ये अंग्रेजी भाषा के अनुवाद के लिए, यानी कि कोई स्थानीय भाषा में किताब है और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, उसके लिए ये दिया जाता है, तो ये एक कन्नड़ भाषा के किताब के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है चीन के तियांगजियोंग स्पेस सेंटर पर इनमें से किस नई खोज की बैक्टीरिया प्रजाति की पहचान की गई है? तो ये आपका नियालियांगा तियांगोगोसिस, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा इसके बारे में, इस प्रजाति के बारे में।
इसका उद्देश्य है माइक्रोबायोम में की निगरानी करना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर माकारियोस 3 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है साइप्रस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि अवसंरचना कोष योजना के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब प्रथम स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि 2020 में जुलाई में इसे लॉन्च किया गया था। और इसका देखिए कि फसल कटाई के बाद का बुनियादी ढांचा और कृषि बागवानी आपूर्ति पे फोकस करता है। इसमें देखिए सरकार के द्वारा ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पहले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पैराग्लाइडिंग एंड एरो स्पोर्ट्स का मेजबानी है या मेजबान है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए नौवां क्षमता निर्माण कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पे आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है मसूरी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, 2025 में ईरान इजराइल के संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो ये अगर अभियान का नाम पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये इजराइल से ईरान और इजराइल, तो ये ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो वहाँ से जो यहाँ के नागरिक हैं, स्टूडेंट हैं, ये सबको निकालने के लिए किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। ऑपरेशन अजय यहाँ पे दिया गया है, जो 2023 में इजराइल संघर्ष से निकासी के लिए किया गया था। ऑपरेशन गंगा आपका 2022 में यूक्रेन से निकासी के लिए, और ऑपरेशन कावेरी ये सूडान से निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 84 नंबर है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो हाल ही में खबरों में था, निम्नलिखित में से किस सीमा के साथ स्थिर है? तो ये आपका हो जाएगा गाजा और मिस्र के साथ सीमा बनाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की पहली जीन संपादित भेड़ के विकास से जुड़ी हुई है जिसमें मांसपेशियों की वृद्धि में बढ़ोतरी दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से ये संबंधित है, जो श्रीनगर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा। और ये भारत की देखिए पहली जीन संपादित यानी भेड़ से संबंधित ये है, तो ये भी आपको एक पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बलूचिस्तान की सहायक आयु बल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन सी है? तो पहली पाकिस्तानी महिला हिंदू अगर देखिएगा तो इसमें कशिश चौधरी है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज आर्च कौन सा है जो 359 मीटर ऊंचाई पर बनाया गया है? तो ये तो आप भी जानते होंगे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये चेनाब ब्रिज हो जाएगा, जो भारत के सबसे ऊंचे ब्रिज हैं। और देखिए कि भारत ही नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा है, एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये कहाँ पे है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक को जोड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा। अन्य पुल में देखिएगा तो आपका गोगीबिल ब्रिज हो जाएगा। ये भारत का सबसे लंबा रेल और सड़क पुल है, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे है। भूपेन हजारिया सेतु भी हो जाएगा। ये भी देखिए कि भारत का सबसे लंबा पुल है जो पानी पे है, सड़क पुल। दीघा सोनपुर ब्रिज ये रेल सड़क पुल है जो गंगा नदी पे है। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत सशस्त्र और केंद्रीय सशस्त्र बलों के शहीदों के परिवारों के लिए बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित अनुराशि कितनी है? तो ये अगर राशि का बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा 50 लाख। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के लिए शॉर्ट पुल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक देखिए कि किसके द्वारा जीता गया है, तो ये अलका सिंह के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, नीति आयोग की 10वीं
शासकीय परिषद मीटिंग में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो बिहार का प्रतिनिधि की अगर बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया है। तो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री भी है वर्तमान में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 90 के बाद 91 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मशाल का शुभारंभ किया गया है जिसे विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के रूप में मान्यता प्राप्त है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। प्राकृतिक मतलब अगर देखा जाए तो खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है, अटल पेंशन योजना के कार्यान्वयन में बिहार ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये स्थान तीसरा प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए कि इसमें समझाने का कोई स्कोप नहीं है, अगर स्कोप रहता तो समझाया जाता, तो इसीलिए नहीं समझा रहे हैं। और करेंट अफेयर है तो करेंट अफेयर का मैगजीन तो पढ़ना है विस्तार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपका 93 नंबर क्वेश्चन है और मिलान करना है। विश्व प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 10 मई हो जाएगा। तो एक का आपका 2 हो जाएगा। विश्व तंबाकू दिवस तो आप जानते ही हैं कि कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। तो एक का आपका 2, तो ये कट गया, ये कट गया। बी का 1, तो ये भी कट गया। सी का देखिएगा कि विश्व आतंकवाद विरोध दिवस ये 21 मई और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 11 मई को मनाया गया। तो इस पर का राइट आंसर ए सही हो जाएगा। 93 के बाद 94 नंबर क्वेश्चन है, एक्सोम 4 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गलत कथन इसमें कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए कि गलत कथन अगर सुना जाए, यह मिशन फ्लोरिडा स्थित कनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। एकदम सही है। इस मिशन क्रूज में 4 अंतर्राष्ट्रीय सदस्य शामिल थे, जिनमें भारत के शुभांशु शुक्ला भी शामिल थे। मिशन विशेष रूप से कार्यरत थे। तो इसका देखिए कि ये तो आपका गलत हो जाएगा। कुल चालक दल के सदस्य 4 थे, यानी कि जितना इसमें थे, अंतर्राष्ट्रीय इसमें नहीं, जितना थे तो 4 थे उसमें। और चयनित भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भी इसमें शामिल थे, जो कि ग्रुप कैप्टन थे। तो ये आप याद रखिएगा कि ये आपके ग्रुप कैप्टन थे। तो इस प्रकार देखिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भार्गवास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही इसका आंसर चुनना है। इसे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। एकदम सही है। यह 2.5 किलोमीटर की सीमा तक छोटे ड्रोन का पता लगा सकता है और उन्हें नष्ट भी कर सकता है। ये भी आपका सही है। तो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2। 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जातियों का उपवर्गीकरण सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया? तो इसका राइट आंसर अगर देखिएगा तो ये तेलंगाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसानों के लिए बढ़ाई गई बिना किसी संपार्श्विक के दिए जाने वाले ऋण की संशोधित सीमा क्या है? तो संशोधित सीमा इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 लाख है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एससीडीसी कौन बनी है? तो पहली महिला एससीडीसी अगर देखा जाए भारत के राष्ट्रपति का, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा यशस्वी सोलंकी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति तो आप जानते ही हैं कि कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया है? ये आपका लेह में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर। 100 पॉइंट हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में बड़े और मध्यम आकार के राज्यों के बीच बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो बिहार का अगर स्थान देखिएगा तो 13वां स्थान रहा बिहार का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल के 20वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशियाई खेल के 20वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा
जापान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक ने किस टीम को हराकर विजय हजार ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो ये किसे हरा कर जीता है? तो इसका राइट आंसर विदर्भ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन इंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही इसमें से चुनाव करना है। पहला में दिया गया, भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है जो 1200 हॉर्स पावर उत्पन्न करता है, एकदम सही है। दूसरा का में दिया गया, इस ट्रेन की पहली सेवा हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच चलेगी, ये भी सही है। तीसरा का में है, भारत हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेनों को शुरू करने वाला दुनिया का 5वां देश बनने जा रहा है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 103 के बाद 104 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। ये किया जा रहा है राजगीर में। तो देखिए कि राजगीर में बिहार का सबसे ज़्यादा पर्यटन के लिए क्षमता है, तो यहाँ पे विकसित किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के 11वें अध्यक्ष का अगर बात किया जाए तो बी नारायण को बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का इसमें चुनाव करना है। तो ये रिपोर्ट देखिए कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका देखिए ये तो गलत हो जाएगा। यह सूचकांक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक इसका नाम है, और ये यूएन विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, बल्कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में 119 देशों में भारत का स्थान 39वां है, तो ये आपका सही है। तो इसमें देखिए कि गलत हम लोग से पूछ रहा है ना, तो कौन सा गलत हो जाएगा? तो एक आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन देखिए कि पटना में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रेता और विक्रेताओं को यहाँ बुलाया गया था और उनके आगे ये प्रदर्शन किया गया ताकि बिहार का और भी इकोनॉमिकल पार्ट में अच्छी तरीक़े से फोकस किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, पहली बार बहुप्रजातीय वैश्विक मीठे पानी के जीव जंतुओं का आकलन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो बी सही है। तो IUCN देखिए कि IUCN के द्वारा किया गया है, इसका शॉर्ट नाम। IUCN आप सुने होंगे, बहुत फेमस संस्था है, नॉन प्रॉफिटेबल ये संस्था है, तो ये याद रखिएगा। और शामिल इसमें देखिए कि बहु प्रजातीय वैश्विक मीठे पानी के जीव जंतु में कौन शामिल है? तो मछली, घेंगा, ड्रैगन फ्लाई, केकड़ा, जलीय, ये सब हो जाएगा, और भी प्रजाति जो होगा उसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 109 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा गरुडाछी ऑनलाइन FIR पहल शुरू किया गया है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा ऑनलाइन भी देखिएगा कि FIR कराया जा सकता है। इसका उद्देश्य है वन और वन्यजीव अपराधों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण और प्रबंधन करना। तो यानी देखिए कि जो जीव जंतु हैं तो उनके खिलाफ आप घर से भी FIR कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसमें पूछा जा रहा है, ग्लोबल आपका क्वेश्चन है, ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें दिया गया पहला में से, भारी उत्सर्जन वाले उद्योगों में डिकार्बनाइजेशन को गति देने के लिए COP29 UNFCCC में लॉन्च किया गया था, ये एकदम सही है कि इसमें लॉन्च किया गया था। और 29वां COP देखिएगा कि आपका बाकू में किया गया था, और अजरबैजान की राजधानी है, ये तो ऊपर भी देखे थे लोग। इसके बाद कथन दूसरा में दिया गया, इसका सचिवालय संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास संगठन के द्वारा संचालित है, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, गुनेरी के अंतर्देशीय मैंग्रोव
जिन्हें हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है, कहाँ स्थित है? तो गुनेरी में देखिए कि मैग्रो एक वन का प्रकार है, जो आपका नमकीन पानी में या समुद्री पानी में ये होता है। तो ये आपका गुजरात में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैग्रो वन सबसे ज़्यादा देखिए कि आपका कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में हो जाएगा। 111 के बाद 112 नंबर क्वेश्चन है अगला। कूची मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही इसका चुनाव करना है। इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। ये आपका सही हो जाएगा। और देखिएगा कि इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी कोसी मुख्य नहर का विस्तार करके बिहार के भीतर कोसी मेची नदियों को जोड़ना है। ये आपका गलत हो जाए। जोड़ने का लिए प्रमुख अगर नहर देखिए तो कोसी मुख्य नहर है और पुनर्निर्माण इसका किया जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा सिंचाई के लिए। अगला है कि इस परियोजना का अनुमानित लागत 6,282.32 करोड़ रुपए है। तो ये आपका सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसद भाषणी पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य देखिएगा कि संसदीय कार्यों के लिए रियल टाइम अनुवाद के साथ AI बहुभाषिक सहायता प्रदान करना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। इसमें देखिएगा निम्नलिखित प्राकृतिक स्थानों पर विचार कीजिए और देखिए उपयुक्त में से स्थलों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किए गए हैं। तो इसमें कौन शामिल किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिएगा कि आपका कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये तो आपका हो ही जाएगा। उसके बाद मुर्दुमलई मैनहिर्स, ये भी आपका सही है। वर्कला क्लिप्स ये नहीं होगा, ये गलत है। अच्छा, वर्कला क्लिप्स ये भी आपका सही है, वर्कला क्लिप्स, तो ये आपका सही है। गांडीकोंडा ग्रैंड कैनियन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, तो ये बी ऑप्शन सही है। 114 के बाद 115 नंबर क्वेश्चन है और देखिए कि यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में अभी तो 69 है, लेकिन अपडेट करके जाइएगा, अभी शायद 80 के आसपास हो गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के भारत प्रेषण सर्वेक्षण के 6ठे दौर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। इसमें दिया गया है कि वर्ष 2023-24 में भारत में अवाक प्रेषण का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्रोत देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। तो ये आपका एकदम सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका था। 2023 में भारत के कुल आवश्यक प्रेषक में बिहार की हिस्सेदारी कितना था? तो 3% से अधिक था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए कि 3% से काफ़ी कम था, ये आपका हो जाएगा। भारत के अवाक प्रेषक में केरल को सबसे अधिक हिस्सेदारी प्राप्त है, ये भी आपका गलत है। महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा है, 20.5% से अधिक है। तो देखिए कि ये आपका गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 115 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा इसे 2020 में वस्त्र मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये सही है। इस मिशन का उद्देश्य 2025-26 की अवधि के लिए कुल परिव्यय 1480 करोड़ रुपए है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन ए जनरेशन नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा ये क्रिस्टी कमेंट्री हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ये तो फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जा रहा है। और अगला क्वेश्चन है 119 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है गांडीव मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। तो इसमें दिया गया है एक बियॉन्ड विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, एकदम सही है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान यानी कि DRDO और रूस के NPO मार्सिनो एस्टोनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम का विकास किया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखिएगा कि DRDO तो है ही और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसमें है, तो ये आप याद रखिएगा। और भारत
और रूस की संयुक्त मिसाइल परियोजना ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल इसमें शामिल है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह सॉलिड फ्यूल डिरेक्ट रैमजेट तकनीकी का उपयोग करती है, ये आपका सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया आपका मासाकी काशिवारा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, 121 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की हाल ही में आयोजित 7वीं बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का इसमें चुनाव करना है। तो देखिए सही उत्तर कौन सा है। पहला में दिया गया है, इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में किया था, एकदम सही है। पहली बार नई डॉल्फिन अनुमानित रिपोर्ट जारी की गई जिसमें उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक दर्ज किया गया है, ये भी आपका सही है। यह घोषणा की गई कि एशियाई शेर आबादी आकलन 2025 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ये हर 4 वर्षों में किया जाता है। मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य और गुजरात के बन्नी घास के मैदानों में चीता प्रवेश कार्यक्रम का विस्तार करने की घोषणा की गई, ये सही है। 1, 2, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का 98वां टाइगर रिजर्व बना है? तो कौन सा बना है? तो ये आपका हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है, तो ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को देखिए कि एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, एक 123 नंबर क्वेश्चन है। ओकुजोकू ग्लेशियर जिसे जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक तौर पे मृत घोषित किया गया पहला ग्लेशियर माना जाता है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बताना है कि ये ग्लेशियर कहाँ पे है। तो ये आपका आइसलैंड में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, बिहार के हाल ही में गठित 7वें राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो और सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के 1 और अनुच्छेद 243 के वाई के प्रावधानों के तहत किया गया है, तो ये तो आपका एकदम सही है। अशोक कुमार चौधरी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। इस आयोग की सिफारिशें वित्त वर्ष 2025-26 शुरू होकर अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी, ये आपका देखिएगा कि 1 मिनट, ये आपका गलत है। 2026-27 लेके 2030-31 तक ये इसमें शामिल किया गया है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो 1, 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है मिलान करने वाला, उत्पाद जीआई टैग और राज्य, यानी किस राज्य का ये उत्पाद है, ये बताना है। तो इसमें देखिए कि पत्थर कट्टी दिया गया है, ये पत्थर कट्टी कहाँ का है? तो ये बिहार का है, तो 1 का आपका 2 हो जाएगा। तो ये और ये तो कट गया। और देखिए कि पत्थर कटी ये गहरा स्थानीय पत्थर है, बारीक नक्काशी किया जाता है और इसका लिंक देखिए कि विष्णुपद मंदिर से भी ये संबंधित है। चाना बाड़ा देखिए कि ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तो बी का 3 हो जाएगा। और देखिए कि रिंडिया सिल्क ये आपका अब मेघालय हो जाएगा, तुगबुक ये आपका सिक्किम हो जाएगा, तो ये सभी को जीआई टैग मिला है, तो ये आप याद रखिएगा। ये आपका चनबाड़ा जो है ये छेना का मिठाई है, तो दूध से बनाया जाता है और उसे, और देखिए कि सीडिया रेशम इसे पीस सिल्क के नाम से या एरी सिल्क भी बोला जाता है, तो ये एक कपड़ा है जो कि मेघालय हो जाएगा। और तुगबुक देखिएगा कि आपका ये सिक्किम का है और ये तार वाला एक वाद्य यंत्र है, यानी कि सिंगिंग में काम आता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपलिंक पहल निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, तो ये याद रखिएगा। और ये 2020 में ही शुरू किया गया था। इसका देखिएगा उद्देश्य क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को गति देना और उसके बाद वैश्विक हितधारकों को जोड़ना, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋषिकोंडा बीच
जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाण दोबारा हासिल हुआ है किस राज्य में है? तो ब्लू फ्लैग प्रमाण मिलता है जो वहाँ पे कचरा-वचरा साफ-सुथरा रहता है, यानी कचरा नहीं रहता है, साफ-सुथरा रहता है और प्राकृतिक संरक्षण वहाँ पे रहता है। तो इसका राइट आंसर देखिए कि ये आंध्र प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर संशोधन के लिए गठित किए गए समूह के अध्यक्ष कौन थे या कौन हैं? तो ये आपके हो जाएंगे रमेश चंद्र को बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस भारतीय मूल्य के नेता को संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, काश पटेल को बनाया गया है। तो काश पटेल तो आप जानते ही हैं, बहुत फेमस व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है शब्द कंपाला घोषणा जो कभी कभी चर्चा में रहता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है कृषि खाद्य प्रणालियों में बदलाव के लिए अफ्रीकी संघ द्वारा अपनाया गया एक घोषणा पत्र है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए तमिलनाडु में आबासरायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को अवार्ड ऑफ डिडक्शन प्राप्त हुआ है, ये आपका एकदम सही है। मुंबई की बीजेपीसीआई संरक्षण परियोजना को इस पुरस्कार में सर्वोच्च मान्यता अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों का दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कभी कभी समाचारों में रहने वाला नगाड़ा बंजारा विरासत संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शुरू की गई इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे निर्माण योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिएगा कि सही उत्तर चुनना है। यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, एकदम सही है। टर्न ओवर लिंक इंसेंटिव योजनाओं की अवधि 1 वर्ष की प्रारंभिक अवधि सहित 6 वर्ष का है, ये भी आपका सही है। इसके बाद तीसरा का देखिएगा इस योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के लिए लक्षित खंड हेतु केवल ग्रीन फील्ड निवेश पात्र हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। केवल जहाँ पे रहे वहाँ पे थोड़ा सा ठीक से देखना है, ग्रीन फील्ड नहीं है, ब्राउन फील्ड दोनों, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों का दोनों हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें देखिएगा एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद का 24वां ये शिखर सम्मेलन का आयोजन कजाकिस्तान के अस्थाना में आयोजित किया गया था, ये सही है। भारत और पाकिस्तान 2015 में एससीओ के पूर्व सदस्य बने हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका 2015 में नहीं बने हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 2017 होना चाहिए, तो 2017 अगर रहता तो सही हो जाता। काशी वाराणसी को एशिया की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है, ये आपका सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। भारत ने नई दिल्ली में IBCS सचिवालय की मेजबानी के लिए एक मुख्यालय समझौता पर हस्ताक्षर किया है, ये सही है आपका। और देखिए कि भारत 5 साल की अवधि के लिए IBCA को 150 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, ये भी सही है। बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक बाघों की आबादी तिगुना करना है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये आप ये याद रखें कि ये गलत है, तिगुना नहीं दुगुना करना है। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क और उनके स्थान के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और इसमें से कितने सुमेलित हैं ये बताना है, यानी कितने सही सुमेलित हैं ये आपको बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए
कनबुला जियो पार्क, ये कनबुला दिया गया है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है कनबुला जियो पार्क। ये आपका कहाँ पे है, चीन में है, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद दिया गया है माउंट पेक्ट जियो पार्क, ये आपका उत्तर कोरिया में है, तो ये भी आपका गलत है। और फ्योर्ड कोस्ट जियो पार्क, ये आपका नॉर्वे, ये आपका सही है। लैंगसोन, ये वियतनाम में है, तो ये भी आपका गलत है। तो इस प्रकार देखिए कि एक होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 137 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में शुरू की गई एआई किरण पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन बताना है। देखिए पहला में दिया गया, इस पहल का नेतृत्व भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, एकदम सही है। इस पहल को दीक्षा प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया जाएगा। देखिए कि दीक्षा प्लेटफॉर्म ये तो अलग प्लेटफॉर्म हो जाएगा, इस पे नहीं किया जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। ये देखिए एक ही रन ORG पे किया जाएगा। तीसरा का देखिए कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है, ये एकदम सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में रहा शब्द बैट इकोमैन का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है। तो देखिए कि बैट मतलब तो जानते हैं चमगादड़, चमगादड़ों की इको लोकेशन कॉल्स को वर्गीकृत करने के लिए एआई संचालित एक ध्वनिक उपकरण को तैनात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिशन फ्रेम 2 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें गलत कथन का चुनाव करना है। तो गलत कथन कौन सा है, पहला देखिएगा, इसे नासा और जेक्सा के संयुक्त प्रयासों से लॉन्च किया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि इसके संचालक कंपनी स्पेस एक्स है, तो ये आपका गलत है पहला, तो ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ये भी कट गया। अच्छा ये गलत चुनना है ना, तो ये तो अभी नहीं होगा। दूसरा का देखिए, यह पहली ऐसी मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी जो सीधे पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर गुजरेगी, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि यह अंतरिक्ष में एक्स-रे इमेजिंग जैसे प्रयोगों से लेकर चंद्रमा पर अस्थायी मानव बस्ती बसाने तक के लिए कार्य करेगी, ये आपका गलत हो जाएगा। बस्ती वहाँ बसाने पे काम नहीं करेगी, तो ये आपका गलत है। तो देखिए 1 और 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 140 नंबर है, कौन सी संस्था है आरबीआई डिजिटल लैंडिंग निर्देश 2025 के अंतर्गत आती है, यानी आरबीआई के अंतर्गत कौन सा आता है, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें आपका वाणिज्य बैंक तो हो जाएगा, प्राथमिक शहरी और राजकीय सहकारी बैंक ये भी सही है। इसके बाद गैर वित्तीय कंपनियां, आवास और कंपनियों सहित ये भी आरबीआई रेगुलेटिंग करता है। बीमा कंपनियां इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अखिल भारतीय वित्तीय सेवाएं आ जाएगा, तो 1, 2, 3 और 5, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 के फोकस क्षेत्र हैं। तो इसमें बताना है कि कौन इसमें फोकस क्षेत्र के अंतर्गत है। कृषि आधारित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण, ये एकदम है, ये सही है। नवीकरणीय ऊर्जा और जल विद्युत, ये भी आपका सही है। भारी वाहन निर्माण, ये आपका भारी वाहन निर्माण इसके अंतर्गत नहीं आएगा। बुनियादी ढांचा और लॉजिस्टिक ये आ जाएगा, तो 1, 2, 3 नहीं होगा, तो 4, 1, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये आप याद रखिएगा, जैविक या भौगोलिक संकेतक के रूप में भी ये काम करेगा। और अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मंत्री स्थलीय 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का इसमें चुनाव करना है। तो इसका देखिए समापन बर्लिन में हुआ और इसका सह आयोजक तथा मेजबान जर्मनी द्वारा की गई, ये आपका सही है। दूसरा का देखिए कि भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षा अभियानों में सबसे अधिक सैनिक भेजने वाला देश है, ये गलत हो जाएगा। चौथा देश है जो सबसे ज़्यादा सैनिक भारत भेजता है। सबसे बड़ा योगकर्ता नेपाल है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह 2005 में अपनाए गए रक्षा दायित्व सिद्धांत की 20वीं वर्षगांठ है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये 10वीं वर्षगांठ है, तो 2 और 3 गलत पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्पेडेक्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। इस मिशन में पृथ्वी की निचली वृत्ताकार कक्षा में रखे गए 2 छोटे अंतरिक्ष यान शामिल है, ये आपका सही है। और अगला देखिएगा, इस मिशन को GSLV F-15 का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए कि यह भारतीय अंतरिक्ष कोडिंग में महारत हासिल करने के लिए ये चौथा देश बन गया है। अच्छा, ये C-16 हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिएगा कि अंतरिक्ष कोडिंग क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा। तीसरा देश नहीं, चौथा देश बनेगा। तो इसमें सही आपका एक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सरकारी सांख्यिकियों के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पे संयुक्त राष्ट्र विशेष समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसमें सही उत्तर देखिएगा, इसे मार्च 2014 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के तहत बनाया गया था, एकदम सही है। और देखिएगा कि यह सतत विकास के लिए 2030 तक एजेंडा की निगरानी का समर्थन करता है, ये भी सही है। भारत वर्ष 2020 में इस समूह में शामिल हुआ, तो देखिए कि ये आपका गलत हो जाएगा, 2025 में शामिल हुआ है भारत। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कथन दिया गया है, तो इसमें बताना है कि कौन सही है। अभिकथन में देखिए कि भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख के लिए में आयोजित किया गया है, ये आपका सही है। लद्दाख को इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ भारी बर्फबारी और वर्षा की स्थिति अंतरिक्ष सम्मेलन के लिए उपयुक्त है। ऐसा नहीं है, इसके लिए इसे नहीं चुना गया है। और देखिए कि वास्तविक जलवायु यहाँ पे छाया क्षेत्र होने के कारण अत्यधिक कम वर्षा होता है, इस कारण ये चुना गया है। तो पहला अभिकथन सही है, कारक गलत है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में उद्घाटित भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें बताना है कि कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा न्यू पंबन ब्रिज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में है, तो ये आप याद रखेगा। बिहार की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा किन 2 स्थानों को जोड़ती है, तो ये आपको देखिएगा कि ये आपका हो जाएगा जयनगर से पटना को जोड़ेगा, तो ये आप याद रखेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण के संबंध में बताना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा पहला में दिया गया है, बिहार ने इस आयोजन के प्राथमिक मेजबानी राज्य के रूप में कार्य किया, जो पहली बार यह राज्य ने किसी बड़े बहुविषयक खेल आयोजन का मेजबानी की है, ये सही है। सेप कटराकारा को किंग के इतिहास में पहली बार पदक खेल के रूप में सम्मानित किया गया है, शामिल किया गया है, ये भी आपका सही हो जाएगा। एक प्रकार का ये सेप कटकारा ये खेल है, तो ये आप याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर, भारत जैन पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिएगा कि आपका यह एक सरकार द्वारा वित्त पोषित पहल है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला जेनरेटिव AI मॉडल विकसित करना है, एकदम सही है। इस परियोजना का नेतृत्व IIT दिल्ली नेशनल मिशन ऑन देखिए ये तो IIT दिल्ली के द्वारा नहीं किया गया है, तो ये तो यहीं पे गलत हो जा रहा है, IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, मिशन मौसम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन इसमें से बताना है। तो कौन सा गलत कथन है, ये आप देखिए, इसका उद्देश्य उन्नत पूर्वानुमान और अनुसंधान के माध्यम से भारत को वेदर रेडी क्लाइमेट स्पॉट बनाना है, ये आपका सही है। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में से एक मौसम संशोधन तकनीकी जैसे कि क्लाउड सीडिंग का पता लगाना और विकसित करना, यह भी सही है। यह मिशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए कि इसमें यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए ये गलत है। तो तीसरा का गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार देखिएगा कि ये यहीं पे समाप्त हो रहा है और 150 क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो गया।
इसके साथ में किसका और टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जाए, कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके जाइए। जय हिंद, जय भारत।